हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना आज का डाटा जो अपडेट किया था उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि जो 1 करोड़ यहाँ पे टैक्स पेयर्स हैं जिनका रिफ़ंड अभी तक भी प्रोसेस नहीं किया गया है सीपीसी बेंगलोर द्वारा, जिन्होंने समय पर जून जुलाई अगस्त में अपने रिटर्न फाइल किए थे। रिटर्न फाइल करने के बाद टाइम पे ई वेरीफाई किए थे। ई वेरीफाई करने के बाद भी उन लोगों का रिफ़ंड अभी तक भी यहाँ पे उनके बैंक खातों में नहीं पहुँचा है, क्योंकि मैं जो वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उसको कम से कम लोग बाग 8 से 9,000 10,000 तक के यहाँ पे व्यूअर्स होते हैं। तो उन व्यूअर्स में से एक भी कमेंट ऐसा नहीं होता है कि उनका इनकम टैक्स रिफ़ंड अभी उनको प्राप्त हो गया है। बीच में जब 10 लाख के ऊपर यहाँ पे आईटीआर प्रोसेस हुए थे तो बहुत से लोगों के इनकम टैक्स रिफ़ंड आया था, बट उसके बाद सीपीसी बेंगलोर की स्पीड इतनी स्लो हो गई है कि लोगों के रिफ़ंड आने तक भी यहाँ पे बंद हो गए हैं। आज केवल जो कमेंट सेक्शन में केवल एक यहाँ पे व्यक्ति ऐसे थे टैक्स पेयर जिन्होंने यहाँ पे लिखा था कि उनका इनकम टैक्स रिफ़ंड आ गया है। यहाँ हम देखेंगे जो आज कमेंट बॉक्स में मेरे पास कमेंट आया था कि आज मेरा आईटीआर रिफ़ंड अमाउंट आ गया है, वो है 27,600। तो यहाँ पे जो आईटीआर प्रोसेस की जा रही है डे बाय डे 2 लाख के आसपास। बट ये जो आईटीआर प्रोसेस की जा रही है इसमें अधिकतम आईटीआर ऐसी है जो नील आईटीआर टैक्स पेयर्स के द्वारा फिल की गई है, जिनका कोई भी यहाँ पे रिफ़ंड नहीं बन रहा है। केवल नील आईटीआर आप कहेंगे उसको कि जो भी यहाँ पे प्रोसीड हो रही है जिसमें किसी प्रकार का रिफ़ंड यहाँ पे नहीं मिल रहा है लोगों को, सिर्फ वही सीपीसी बेंगलोर द्वारा प्रोसेस की जा रही है। एंड जो आंकड़े यहाँ बयां किए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे इनकम टैक्स रिफ़ंड लोगों को, टैक्स पेयर्स को उनके खातों में नहीं पहुँच रहा है। आज दोबारा अपडेटेड डाटा में 2 लाख से ऊपर के आईटीआर प्रोसेसिंग दिखाई गई है, लेकिन रिफ़ंड जो है वो किसी के खाते में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इसे हम क्या माने, इसे सिर्फ यही मान सकते हैं कि जो आईटीआर प्रोसेस की जा रही है वो केवल नील आईटीआर है। आईटीआर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड में टाइम लगता है, थर्ड में टाइम लगता है, बट यहाँ पे आईटीआर फर्स्ट और फोर्थ के भी रिफ़ंड इतने पेंडिंग है अभी लोगों के। कमेंट सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल रहता है कि हमारा यहाँ पे रिफ़ंड नहीं आया है। तो ये रिफ़ंड आएगा कब? यहाँ पे 1 करोड़ लोगों की अभी भी आईटीआर पेंडिंग है, पेंडेंसी है, यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हुआ है। अब 1 करोड़ लोगों में से कितने लोगों का आईटीआर रिफ़ंड यहाँ बकाया है? एंड गवर्नमेंट के पास एक स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि जिन्होंने अपना आईटीआर पहले फ़ाइल किया है जून, जुलाई, अगस्त में, उन लोगों की आईटीआर पहले प्रोसेसिंग होनी चाहिए, बाद में प्रायोरिटी बाद वालों को मिलनी चाहिए। चाहे उनका रिफ़ंड ज़्यादा हो या कम हो, उसको चेक करने में टाइम लगे या नहीं लगे। ओल्ड टैक्स रिज़ाइम का फॉर्मेट इस बार चेंज किया गया था तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जो न्यू टैक्स रिज़ाइम है उसमें कोई टाइम यहाँ पे नहीं लगना चाहिए सीपीसी बेंगलोर द्वारा। और अभी जो वर्तमान में स्पीड चली रही है यहाँ पे इनकम टैक्स प्रोसेसिंग की, वो है मैक्सिमम 2 लाख से 2.5 लाख। 2 लाख से 2.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे अभी आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। और इस तरह माने तो दिवाली के 10 से 12 दिन बचे हैं। 10 से 12 दिन में अब 1 करोड़ आईटीआर प्रोसेस होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ पे अगर इन सीपीसी बेंगलोर पर डे 10 लाख आईटीआर प्रोसेस करेगा तब जाके वहाँ पे जो डाटा है आईटीआर प्रोसेसिंग का वो जाके कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और ये कहीं से कहीं भी नहीं लग रहा है कि सीपीसी बेंगलोर आपकी आईटीआर जल्दी से जल्दी प्रोसेस करने वाला है और आपका आईटीआर रिफ़ंड आपके खाते में आने वाला है। क्योंकि अभी भी दिक्कत ये आ रही है क्योंकि जो भी यहाँ पे रिटर्न फाइल किए गए हैं उसमें से 40 लाख के आसपास लोगों ने अभी भी अपने आईटीआर प्रोसेस नहीं किए हैं, मतलब वेरीफाई नहीं किए हैं। फाइल तो कर दिया है लेकिन अभी भी रिटर्न वेरीफाई नहीं किए हैं। तो जब वो वहाँ पे आईटीआर रिटर्न वेरीफाई करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली आईटीआर प्रोसेसिंग का डाटा यहाँ पे हमारे पास और भी इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए शेष रहे लोगों के आईटीआर का डाटा और भी बढ़ता जाएगा। जैसे अभी 1 करोड़ 5 हज़ार के आसपास यहाँ पे अभी भी डाटा शेष है, तो अभी 40 लाख आईटीआर और भी वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो ये धीरे धीरे जब वेरीफाई होती जाएंगी तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में उतनी ही आईटीआर पेंडिंग शो होती जाएगी अगर सीपीसी बेंगलोर अपनी स्पीड नहीं पकड़ता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं या सीपीसी बेंगलोर की किसी भी यहाँ पे किसी भी माध्यम से हम ये मैसेज उन तक पहुँचा सकें कि यहाँ पे जो भी टैक्स पेयर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं कि उनका रिफ़ंड खाते में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के कम अमाउंट के आईटीआर रिफ़ंड हैं,
बहुत सौ के ज़्यादा अमाउंट के भी ITR रिटर्न हैं। तो सभी का ITR रिटर्न दिवाली से प्रोसेस हो जाए, मैं यही चाहूँगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।